हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपसे पिटूनिया प्लांट के विषय में बात करेंगे कि पिटूनिया का प्लांट जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं और अपने घर में रिपोर्ट करते हैं, एक अच्छे वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में लगाते हैं, अच्छे से उसमें कंपोस्ट मिलाते हैं और इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी फॉलो करते हैं कि नर्सरी से जो फूल खिलते हुए हमारे प्लांट हम लेकर आते हैं, उस फूल को हम कट कर देते हैं और जो अच्छी मिट्टी में हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट किया है, उस मिट्टी से एनर्जी लेकर के हमारा प्लांट जो है नए बड्स बनाता है और नई फ्लावरिंग करता है। तो खूब ढेरों फूल आते हैं हमारे प्लांट पर और खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है और लगातार पिटूनिया के प्लांट पे फ्लावरिंग होती रहती है। 1-2 महीने फूल बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है। अपने प्लांट को देख करके समझ में आने लगता है कि फूलों की संख्या प्लांट पर धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक समय ऐसा आता है जब फूल खिलना बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि फूल लगातार खिलते रहते हैं, लेकिन अचानक फूलों का खिलना क्यों बंद हो जाता है, वो कौन से कारण है। फ्रेंड्स, ये उस समय का वीडियो है जब हम पिटूनिया के प्लांट को नर्सरी से ला करके पॉट में रिपोर्ट किए थे। तब धीरे धीरे फूल आने शुरू हो गए थे और खूब अच्छी फ्लावरिंग होने लगी थी। नर्सरी से प्लांट को ला करके रिपोर्ट करने और केयर का वीडियो फ्रेंड मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने केयर टिप्स भी दिया हुआ है पिटूनिया प्लांट के विषय में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, जिसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, पूरे दिसंबर और जनवरी तक खूब अच्छी फ्लावरिंग होती रही, लेकिन जनवरी लास्ट में इस प्लांट में फ्लावरिंग होनी बंद हो गई और 12 से 15 दिन तक फ्लावरिंग नहीं हुई। फ्रेंड्स, ये उस समय का वीडियो है जब इसमें फ्लावरिंग होनी बंद हो गई और ये टाइम है आपका 30 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल ना के बराबर थी। बड्स तो बन रहे थे, लेकिन बहुत तेज़ी से फूल नहीं खिल रहे थे और भर भर के फूल नहीं आ रहे थे। और आप देख रहे हैं कि मेरे सारे जो प्लांटर हैं, इसमें लीव्स तो खूब अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। ये देखिए आप फ्रेंड्स, देखिए बड्स तो 1-2 बड्स तो बने हुए हैं, लेकिन जैसे लगातार फ्लावरिंग हो रही थी रिपोर्ट करने के बाद, उस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। बीच में फ्लावर्स आने रुक गए थे। फ्रेंड्स, ये 12 फरवरी के बाद का वीडियो है जब इसमें फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से होने लगी। पूरे पॉट में फूल ही फूल भर गए। कहते हैं कि हमारे प्लांटर में हजारों फूल आए, तो उस तरह से हमारे भी पॉट में, पिटूनिया के पॉट में ढेरों फूल आए और सारे पॉट में फूल ही फूल दिखाई देने लगे। तो फ्रेंड्स, पिटूनिया के पॉट में फूल ना आने और बाद में ढेरों फूल आने के 5-6 कारण अच्छी तरह समझ में अपने अनुभव के आधार पे आए। और फ्रेंड, वो कौन कौन से कारण हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरे पॉट में, मेरे प्लांट में फूल ना आने के 2 विशेष कारण क्या थे। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला कारण, प्लांट के फूलों का डेड हेडिंग ना करना। पिटूनिया के प्लांट में जो फूल खिलने के बाद पुराने हो चुके हैं, मुरझाने लगे हैं, उन फूलों को उनकी पीछे लगी हुई जो हरी डंडी लगी होती है, उनके साथ तोड़ करके हटाते रहना चाहिए। नहीं हटाने पर उसमें धीरे धीरे सीड्स बनने लगते हैं और फूल या बड्स धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट को ये लगने लगता है तो कि उसकी लाइफ साइकिल अब खत्म हो गई है और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देता है और बड्स बनने बंद हो जाते हैं और इसके साथ फूल आने बंद हो जाते हैं। लेकिन हम जब पिटूनिया के प्लांट में से लगातार डेड हेडिंग करते रहते हैं, मुरझाए फूलों को हटाते रहते हैं, तो प्लांट को एनर्जी मिलती है और फूल ज़्यादा मात्रा में आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि मेरे प्लांट में 10-15 दिन फूल नहीं आए, तो मेरे प्लांट में फूल ना आने का कारण डेड हेडिंग नहीं था, क्योंकि हम रोज अपने पिटूनिया के प्लांट में जो फूल मुरझाने लगते थे, उन्हें हम तोड़ करके हटा देते थे। इसलिए हमारे प्लांट में कभी भी मुरझाए फूल लगे नहीं रहते थे। दूसरा कारण, पिटूनिया के प्लांट में फर्टिलाइज़र की कमी या ओवर फर्टिलाइज़र देना। फ्रेंड्स, पिटूनिया के प्लांट को जब हम पॉट में लगाते हैं और उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है अच्छे से, तो फिर हमें उसे हर 10 दिन पर फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। पिटूनिया का प्लांट हैवी फीडर प्लांट होता है। नर्सरी से लाने के बाद अपने पॉट में रिपोर्ट करते समय जब हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो सारी चीज़ों को बराबर अनुपात में रखते हैं, लेकिन कंपोस्ट की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि पिटूनिया के प्लांट को ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। अच्छा खाना और अच्छा पोषण मिलने से ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। यदि हम पिटूनिया के प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, तो पिटूनिया का प्लांट फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करता है और धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है।
फ्रेंड्स, पिटूनिया के प्लांट में गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके हमें हर 10 दिन पे अलग अलग देना चाहिए। कभी हम वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड खाद बना दें, कभी गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दें, कभी सरसों की खली का बना दें। इस तरह से हमें देते रहने से हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और हेल्दी बना रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम अपने पिटूनिया के प्लांट में बार बार बहुत ज़्यादा सॉलिड गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और इतना बार बार डालते हैं कि हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और बहुत फूल खिलेंगे, यहीं पर गलती हो जाती है। सॉलिड फर्टिलाइज़र पहले तो बहुत देर में हमारे प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है और धीरे धीरे वो असर करता है। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा जब फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और नाइट्रोजन जब हमारे प्लांट को मिलता है तो प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ बनने लगती हैं। प्लांट अपनी सारी एनर्जी लीव्स को बनाने में लगा देता है और फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है। फ्रेंड, पत्तियों वाले पौधों के लिए तो ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा रहता है। इसको हम सॉलिड भी उसमें डालते हैं तो ये पत्तियों को बहुत डेवलप करती हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है। लेकिन जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाना है उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते जा रहे हैं तो इससे हम उसमें पत्तियाँ बहुत डेवलप हो जाती हैं और फूल आने बंद हो जाते हैं। प्लांट में सॉलिड फर्टिलाइज़र थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे प्लांट में फ्लावरिंग ना होने का ये दूसरा कारण भी नहीं था, क्योंकि हमने शुरू से ही, जब से हमने पॉट में लगाया प्लांट को और फ्लावरिंग शुरू हुई, उसके 10 दिन के बाद से हमने उसमें लिक्विड खाद ही डाला, चाहे सरसों की खली का खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे गोबर की खाद का। बराबर इस बात का ध्यान रखा कि उसको हमें अच्छा पोषण देना है। तो मेरे पॉट में जब फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो फर्टिलाइज़र की कोई भी कमी नहीं थी। तीसरा कारण फूल ना आने का पेस्ट अटैक या फंगस अटैक। फ्रेंड्स, पिटूनिया के प्लांट में हर 20 दिन पर हमें फंजीसाइड का छिड़काव करते रहना चाहिए या नीम ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में मिला करके हमें उसे स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे करते रहना चाहिए प्लांट पर। पिटूनिया विंटर का प्लांट होता है और विंटर में एटमॉस्फेयर में इतनी नमी रहती है कि पत्तों पर कीड़ों का अटैक हो जाता है, मिट्टी में फंगस अटैक हो जाता है। इसलिए हमें इसका फंजीसाइड का या नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। और जब एक बार हमारे पिटूनिया के प्लांट में पत्तियों पे फंगस का अटैक हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो फिर उसमें बड्स नहीं बनते हैं और फ्लावरिंग रुक जाती है। और यदि हम प्लांट पर फंजीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं हर 20-25 दिन पर, तो प्लांट में कोई कीड़े या फंगस नहीं लगते हैं और फूलों में कोई भी कमी नहीं आती है। बहुत अच्छे से प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहती है। फ्रेंड्स, तीसरा कारण भी मेरे प्लांट में फ्लावरिंग ना आने का नहीं था, क्योंकि हमारे प्लांट में कभी भी कीड़े का अटैक नहीं हुआ था। फिर भी हम अपने गुलदाउदी के प्लांट में जैसे फंजीसाइड का इस्तेमाल करते थे, स्प्रे करते थे, उसी तरह हमने पिटूनिया के प्लांट पर भी हमने फंजीसाइड का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमारे प्लांट में कोई भी फंगस अटैक नहीं हुआ, किसी तरह की मिट्टी खराब नहीं हुई और ना ही पत्तों पर किसी तरह के कीड़ों का अटैक हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइट पिंक कलर का पिटूनिया का प्लांट सिंगल पेटल वाला आपको दिख रहा है, ये मैंने बीज से ही ग्रो किया था। चौथा कारण फूल ना आने का सनलाइट की कमी। फ्रेंड्स, पिटूनिया का प्लांट सन लविंग प्लांट होता है। इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। फुल सनलाइट मिलने पर इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी पिटूनिया के प्लांट को फुल सनलाइट नहीं मिल पा रही हो, तो भी 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट इसको मिलनी चाहिए, तभी इसके फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम करेंगे। और यदि अच्छे से सनलाइट नहीं मिलती है तो फिर इसके फूल जो हैं अच्छे से नहीं खिलते हैं। 2-4 फूल खिलने के बाद ये फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। फ्रेंड्स, मेरे पिटूनिया के प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होने के बाद 10-15 दिन के लिए फ्लावरिंग का ना होने का सबसे पहला कारण जो हमें समझ में आया वो था सनलाइट। हमने तो अपने प्लांट को शुरू से ही फुल सनलाइट में रखा, क्योंकि छत पर पूरी तरह से धूप आती थी और इसे खूब अच्छी धूप मिलती थी और ये खूब अच्छे से शुरू में फ्लावरिंग कर रहा था। लेकिन मौसम में जब जनवरी में ठंडक तेज हुई और लास्ट जनवरी से 10 फरवरी 12 फरवरी तक धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। कभी निकलती थी तो हल्की निकलती थी और नहीं निकलती थी, बादल छा जाते थे, कोहरा था, बारिश भी होने लगी थी। उस दरमियान इसको सनलाइट नहीं मिल रही थी। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स हमारे अपने अनुभव से कि इसमें फ्लावरिंग इसलिए बंद हो गई, बड्स आने कम इसलिए हो गए क्योंकि इसको फुल सनलाइट नहीं मिल रही थी। हालांकि ये तो विंटर का प्लांट है, ठंडक इसे बेहद पसंद है, लेकिन फ्लावरिंग आने के लिए, फ्लावर्स के खिलने के लिए इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है।
पांचवा कारण फूल ना आने का, प्लांट का रेस्ट करना और एनर्जी को रीस्टोर करना। फ्रेंड्स, मेरे पिटूनिया के प्लांट में 12 से 15 दिन तक फूल ना आने का कारण सनलाइट के साथ साथ जो पांचवा कारण मैं बताने जा रही हूँ वो भी मुख्य रूप से था। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में जब ठंडक बहुत तेज हो जाती है और सूरज की रोशनी नहीं प्लांट को मिलती है पूरी तरह से, तो ये फ्लावरिंग कम कर देता है या बिल्कुल नहीं करता है। उस टाइम पे हमारा प्लांट रेस्ट करने लगता है, आराम करने लगता है। लेकिन उस दरमियान हम लोग अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देते रहते हैं टाइम टू टाइम और सारी बातों का ख्याल रखते हैं। उस समय प्लांट अपनी एनर्जी को, अपने पावर को स्टोर करता रहता है अपने अंदर, और जैसे ही सूरज की रोशनी इस प्लांट पे पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी मौसम में गर्माहट आ जाती है, वैसे ही फ्लावरिंग बहुत तेजी से शुरू हो जाती है और खूब ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं। इसलिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमारा प्लांट खराब नहीं हुआ है, रेस्ट करने लगता है सनलाइट की कमी हो जाने की वजह से। छठवां कारण फूल ना आने का, प्लांट में ओवर वाटरिंग करना और अंडर वाटरिंग करना। सबसे पहले जब हम अपने पिटूनिया के प्लांट में पानी डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लीव्स और उसके फ्लावर्स पर पानी न डालें। पानी डालने का एक तरीका होता है, पानी हमें हमेशा अपने प्लांटर में या पॉट की मिट्टी में नीचे की तरफ करके डालना चाहिए, कि जिससे कि मिट्टी में ही पानी जाए, उसकी पत्तियों पर या फूलों पर पानी न पड़े। क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण पत्तियों और फूलों पे पड़ा हुआ पानी बहुत देर में सूखता है, जिससे पत्तियों और फूलों पे पेस्ट अटैक और फंगस अटैक का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, पिटूनिया के प्लांट में अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। यदि हम पिटूनिया के प्लांट में बहुत दिनों तक पानी नहीं डालते हैं और मिट्टी सूखी पड़ी रहती है तो भी प्लांट खराब हो जाता है, मुरझा जाता है, फ्लावरिंग आनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। और इसी तरह से अगर अपने प्लांट में हम बार बार पानी डालते हैं, और विंटर के समय तो प्लांट नमी रहती है लेकिन हम बार बार पानी डालते हैं, तो इससे भी हमारे प्लांट की जड़ों में मिट्टी के बहुत ज़्यादा गीले होने पर फंगस लग जाता है। इसके साथ ही साथ प्लांट की जड़ों के हमेशा गीले रहने की वजह से प्लांट अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा पाता है, नहीं दे पाता है, जिससे कि फूड ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है और फूल आना बंद हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड, पिटूनिया के प्लांट की मिट्टी में हमें ना तो ओवर वाटरिंग करना चाहिए और ना अंडर वाटरिंग करना चाहिए। प्लांट की मिट्टी में हमेशा नमी को बनाए रखना चाहिए। इस तरह से नमी को बनाए रखने से हमारा प्लांट बहुत हेल्दी बना रहता है और इसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होती रहती है। सातवां कारण फूल ना आने का, प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई न करना। फ्रेंड्स, पिटूनिया के पॉट में हमें मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए। हर 10 दिन पर, 12 दिन पे हमें इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बाहर की हवा इसकी जड़ों को मिलती है तो ये और भी अच्छे से एनर्जी डेवलप करता है और फूड बनाता है, जिससे कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से और ढेरों मात्रा में होने लगती है। लेकिन जब हम प्लांट की मिट्टी में गुड़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं तो प्लांट की ऊपरी सतह, मिट्टी की ऊपरी सतह बिल्कुल सख्त हो जाती है, और जब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं और पानी डालते हैं तो वो ठीक से प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और प्लांट की जड़ों में एनर्जी की कमी होने लगती है, पावर की कमी होने लगती है, जिससे कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग आनी धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थे पिटूनिया में फ्लावरिंग ना होने, फूल ना आने के कुछ खास कारण, जिनका हम ध्यान रख करके अपने पिटूनिया के प्लांट को बहुत ही स्वस्थ बना सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।